ओम शांति। सच सुनना चाहते हैं, सभी सच सुनना चाहते हैं। तो अगर मनुष्यों का सच सुनेंगे तो वो तो सच है नहीं, वो तो मनुष्य की बुद्धि परमार है। जैसी जिसकी बुद्धि उसने वैसा बनाया। पर सर्व को सदगति देने वाला, गति देने वाला, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। हम सभी मनुष्य आत्माएं इस चक्र के अंदर हैं। जो इस चक्र को देख सकता है, जो इसके आदि को, मध्य को, अंत को, जो हमारे पूरे प्रोसेस को देख सकता है, वो एक बाप ही है। कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान नहीं है, एक बाप ही भगवान है और वही सत्य है। बाकी जितना भी हम सुनते हैं वो सब मनुष्य आत्माओं की बुद्धि परमान है, इसलिए सत्य नहीं है। से जब बाप आता है, सत्य सुनाता है, तब सच समझ में आता है। और सच भी कोई हमारे एक जन्म का नहीं सुनाता, इस चक्र का सुनाता है, इसके आदि मध्य अंत का सुनाता है, और इसके बाद क्या होना है उसका भी सुनाता है। ये वो सच है जो सिर्फ एक बाप ही सुनाता है। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वही एक सच है। उसके द्वारा जाना हुआ सारा ज्ञान वही सच है। बाकी सब मनुष्यों के बुद्धि परमान। जैसे जिसकी बुद्धि उसने वैसा बनाया, जो उसने समझा, देखा, सोचा, उस परमान बनाया। पर सच एक बाप ने आकर बताया कि सच क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, ये संगम युग क्या है, इसके बाद आने वाला सतयुग क्या है, और सतयुग में उतरने वाली आत्माएं कौन है, और ये आत्माओं का हिसाब किताब क्या है, ये आना जाना क्या है, ये गति और सदगति क्या है, ये बुद्धि जो सतो प्रधान थी तमो प्रधान कैसे बनी, राम राज्य, रावण राज्य, ये सब क्या है, इसका सत्य एक बाप ने बताया। बाकी सब मनुष्य आत्माएं है, भगवान एक है। हम सभी कहते थे भगवान एक है, पर भगवान एक है कौन? वो आखिर है कौन भगवान? तो भगवान ही आकर बताता है कि मैं कौन। हमें हमारे बारे में बताया, अपने बारे में बताया, हमारे जन्मों के बारे में बताया। तब ये बात समझ में आई कि आत्मा परमात्मा का राज क्या है। तब समझ में आया ऊपर से नीचे आना क्या है और नीचे चक्र में चक्र लगाना क्या है। जन्मों का राज बताया, पुनर्जन्म का राज बताया, सारे राज बताए। वही एक सत्य है, वो ही ट्रुथ है, तो उसके द्वारा सुनो। बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं, भगवान एक है।